तो टैक्स बाबू यूट्यूब चैनल आज का हमारा वीडियो है लॉ की एक इम्पोर्टेंट अपडेट को समझने के लिए। अभी हम फिलहाल जीएसटी रिजीम में अपना बिजनेस चला रहे होंगे, पर ये इम्पैक्ट हमें भी होगी। हम आज देखने वाले हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ई-कॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी। उस अर्जी का क्या रिजल्ट आया, उसका हाल के जीएसटी लॉ के तहत क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए तो ही इसका सही बेनिफिट और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। सबसे पहले ये टॉपिक या ये केस लॉ किस पर्सन अगर आप देख रहे हो तो आपको यूजफुल होगा। तो एक, अगर आप जीएसटी टैक्स पेयर हो, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, अगर आप कंसल्टेंट हो, तो आपको ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। किस विषय में मिलेगी? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले रहे हैं, हम कभी कभी तो मर्जी के हिसाब से ले रहे हैं, कभी कभी ऑनलाइन नहीं दिखी थी तो भी ले रहे हैं। पिछले सालों में कई सारी हमने गलतियां की होगी, उसका आगे जाके क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसका क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, टैक्स अथॉरिटी हमें क्या क्या विषयों पर नोटिस इश्यू कर सकती है, वो सारी चीज हम आज इस वीडियो में समझने वाले। तो अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल @टैक्स बाबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए चलते हैं एक इम्पोर्टेंट लॉ को समझने के लिए, जुड़े रहना। पहले लीगल एस्पेक्ट ऑफ द केस क्या है। जो ईकॉम का केस हुआ था, सेम टू सेम केस सेक्शन 70 के तहत कर्नाटका वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट में हुआ था। हमें सबको मालूम है जीएसटी से पहले वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो सारे स्टेट में चलता था। एक तल्लम अप्रल नाम का एक डीलर था। वो क्या करता था, बहुत सारे अलग अलग वेंडर से वो रेडीमेड क्लोथ्स खरीदता था। अगर रेडीमेड क्लोथ खरीदता था, फिर वो क्लोथ डोमेस्टिक मार्केट में सेल करता था और उसकी आईटीसी उसने क्लेम कर ली थी। अगर केस क्या हुआ, जो जो डीलर से उसने खरीदे था उसमें से बहुत सारे जो डीलर थे वो गेट कैंसल्ड हो गए थे, वो कैंसिल हो गए थे, या फिर उन्होंने जिस मंथ में इसने क्रेडिट ली थी उसने नील रिटर्न फाइल किया था। आप सबके साथ भी ये हुआ होगा, पिछले सालों में आपके वेंडर ने ऑनलाइन GSTR 1 नहीं भरा और आपने क्रेडिट ले ली। इस केस में क्या होगा वो हम आगे समझेंगे। आप जुड़े रहिए, आप लॉ को डीप में समझिए तो आप डिसीजन कर पाएंगे। और अभी भी 19-20 का भी असेसमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट ने चालू कर दिया है, तो उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगी। तो कैसे आंसर करें, कैसे उसे सॉल्व करें, वो सब ये वीडियो में आपको समझ में आएगा। अभी उन्होंने नील रिटर्न फाइल किया, इसने क्रेडिट ले ली। इस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट आपको बोलेगा आप टैक्स भरो, इंटरेस्ट भरो, आपकी क्रेडिट हम डिसअलाउ कर रहे हो। ये सारा कुछ इसके साथ हुआ। पर तल्लम अप्रैल का जो भी एडवोकेट था उसने सेक्शन 70 के तहत जो बर्डन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी करना था उसको एज अ सेलर, जो सेलर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह बताकर उन्होंने अपने क्लाइंट को बचा लिया। और ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने भी उसे आईटीसी अलाउ कर दी, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे केस में भी हाई कोर्ट ने बेस्ड ऑन इनवॉइस एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्रेडिट अलाउ की थी। तल्लम अप्रैल को भी मिल गया, तल्लम अप्रैल बच गया। पर उसके बाद हमारा केस इकॉम का है। इकॉम के केस हमें वो समझना है, मेसर्स इकॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ध्यान से समझना। इसका बिजनेस क्या था, जो इकॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो ग्रीन कॉफी बीन्स परचेज करता था, उसे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करता था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके साथ भी वही केस हुआ जो पल्लम अपैरल्स का साथ हुआ, और इसने भी सेम टू सेम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हाई कोर्ट सब में अपना केस दर्ज कराया बारी बारी से। अभी जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इरेगुलरिटीज फाइंड किया
कि जो जिस किसी से भी वेंडर से ई कॉम परचेज कर रहा है वो सारे या तो फिर डी रजिस्टर हो गए हैं या फिर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, इनवॉइस और सारी चीज और डिटेल्स चेक करने के बाद उन्हें मालूम चला कि 27 में से 6 पार्टी ऐसी है जो डी रजिस्टर हो गई। वो 6 में से 3 पार्टियां ऐसी हैं जिसका बिजनेस ट्रांजैक्शन मेसर्स इकॉम गिल्ड कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ था, और उसका जो भी टैक्स अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो 10,52,000 रुपये ईकॉम को भरना होगा विथ इंटरेस्ट। ये कहना था डिपार्टमेंट का। ईकॉम के वकील ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में आईटीसी का क्लेम सेम टू सेम जो भी आगा हमने सेक्शन 70 के तहत केसेस देखे उसका रेफरेंस देके अपने क्लाइंट को बचा ली। अब डिपार्टमेंट यहाँ पे फंस गया। डिपार्टमेंट ने बर्डन ऑफ ड्यूटी, बर्डन टू प्रूव that the transaction is purely financial and business transaction is lies on the shoulder of the seller, ये हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने बताया। आप सभी यही भ्रम में रहे होंगे कि ऐसा ही हमारे साथ भी होगा, पर आगे एक केस में ट्विस्ट है। मेसर्स एमको गिल्ड लिमिटेड कंपनी के सामने स्टेट ऑफ कर्नाटका ने हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन चैलेंज होने के बाद उनके एडवोकेट ने बताया कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो ऑफिसर ने हाई कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने जो भी फैक्ट्स रखे वो हाई कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने इग्नोर किए। ये सिर्फ ओनली अ पेपर ट्रांजैक्शन है, सिर्फ आप बिल और इनवॉइस प्लस पेमेंट आपने चेक से किया है, दैट डज नॉट मीन दैट यू मस्ट हैव राइट टू क्लेम आईटीसी। एंड आप जिसकी क्रेडिट ले रहे हो उसने तो ना तो रिटर्न भरा है ना गवर्नमेंट में कोई टैक्स जमा किया है। वो एडवोकेट ने बताया कि अगर ट्रांजैक्शन प्रूव करने की ड्यूटी जो सेक्शन 70 कर्नाटका वेट एक्ट में है वो बायर पे है, बायर को प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है, और वो ट्रांजैक्शन के प्रूफ्स भी उनको सबमिट करना पड़ेगा कि गुड्स की एक्चुअल मूवमेंट हुई है। सिर्फ बिल और पेमेंट दिखा देने से, चेक से पेमेंट हो जाने से ये कभी साबित नहीं होगा कि आपका राइट है, आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अब यहाँ पे केस में ट्विस्ट आया। ये मेसर्स इकॉम गिल्ड कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इनवॉइस और चेक पेमेंट दिखाया और बाकी कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था, जिसके कारण जो माधव स्टील और श्रीजी इम्पैक्ट्स का गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन रखते हुए एडवोकेट ने मेसर्स इकॉम गिल्ड कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो भी अर्जी है आईटीसी क्लेम करने की, उसको खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। वो गुहार लगाने से रेवेन्यू जो नहीं रिकवर हुआ है वो आईटीसी हम कैसे दे, वो एक इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आईटीसी को डिनाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैक्ट बताते हुए बताया बायर ऐसे ही नेग्लिजेंट होके ड्यू डिलिजेंस करे बिना अगर बिजनेस करता है तो उसकी आईटीसी क्लेम सही नहीं होगी। सिर्फ पेपर पे सिर्फ आईटीसी चल रही होगी तो वो कभी भी उसे क्लेम नहीं मिलेगा। अभी आप हाल ही के केस में, हाल ही के सिनारियो में समझे, कई लोग ऐसे पेपर बिल ले लेते हैं, माल की मूवमेंट नहीं हुई, अगर इनवॉइस ले लो, आप ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स दिखा दो, पर आपको सही में आपके पास इनवॉइस, ट्रांसपोर्ट कॉपी, वे जो आपने वजन करवाया है वो वे कॉपी, ट्रांसपोर्ट आया है, वहां पे डिलीवरी हुई है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है उसके डॉक्यूमेंट, आगे आपने किससे वो माल बेचा वो डॉक्यूमेंट आपको रखना है। अगर आपके पास नहीं होगा, 5 साल 10 साल बाद आपके वहां पे कोई ऐसा इश्यू आया, आपको मालूम नहीं है और आपका जीएसटी क्रेडिट लिया हुआ है, वो पार्टी ने अपना रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया होगा, टैक्स नहीं भरा होगा, सिर्फ 1 फाइल किया, बाद में कुछ लफड़ा हुआ, पार्टी का जीएसटी कैंसिल हो गया, तो आपको
विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, वो अमाउंट भरनी पड़ सकती है। वो हम बाद में लॉ देखेंगे कि ऐसा कहाँ पे जीएसटी में लिखा हुआ है। हम केस में आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ कि जो सेक्शन 70 के तहत जो भी हमने बात की वो पूरा हाई कोर्ट ने इधर बताया है कि जो भी ड्यूटी है सिर्फ आप बिल और पेमेंट बता के क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते, आपको कंपलसरी सेक्शन 70 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ करना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वही डिसीजन विस्तृत में देते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर है खारिज करते हैं, अपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर रिस्टोर करते हैं, और जो भी डिपार्टमेंट की बात है वो सही है, और अभी उनको आईटीसी नहीं मिलेगी, उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा भरना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि ये तो बात हुई कर्नाटका वेट टैक्स की। अभी जीएसटी में हमारे साथ क्या होगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए जीएसटी के सेक्शनों में भी ये बात क्लियरली बताई गई है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखा है तो आपको भी अपनी आईटीसी का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आगे हम देखते हैं जीएसटी लॉ में ये बात कहाँ लिखी है और हमें क्या क्या ध्यान रखना है जिसके कारण कल उठ के हमारे पर कोई इंक्वायरी न आए। जीएसटी एक्ट में सेक्शन 16 में एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप देखिए सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे लेंगे, क्या क्या बात का हमें ध्यान रखना है, वो चैप्टर 5 का सेक्शन 16 हमें बताता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन हिज पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, सप्लायर रजिस्टर अंडर दिस एक्ट है, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसके साथ होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होगा तो उसको वो क्लेम ऑफ क्रेडिट नहीं मिलेगी। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि ही हैज रिसीव गुड्स और सर्विसेज बोथ, हमने आगे देखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि आपके पास सिर्फ इनवॉइस है और आपने पेमेंट किया है वो नहीं, पर आपके पास गुड्स रिसीव हुआ है उसका पूरा ट्रेल आप सेट करके बता सकने चाहिए कि कौन से व्हीकल नंबर से गुड्स आया, कौन से दिन पे आया, कैसे अनलोडिंग लोडिंग हुआ, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप फाइल बना के अभी ही अपने पास रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके सामने ऐसा कोई भी इश्यू आए तो आप इसमें से बच सके। वरना अगर कभी भी आपका सप्लायर फ्रॉड निकला, आपका सप्लायर डी रजिस्टर हो गया, आपका सप्लायर ने कोई भी पेमेंट नहीं किया तो आप फंसोगे, या फिर अगर आपने भी पेपर इनवॉइस लिए है तो आप अपना टैक्स विथ इंटरेस्ट भर दो, क्योंकि एक ना एक दिन गवर्नमेंट आप तक पहुंच ही जाएगी। अभी ये बहुत सारा जीएसटी ड्राइव चल ही रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए और अभी ही अपना जीएसटी सही से समझकर फाइल कीजिए। इसके रिगार्डिंग जो भी सेक्शन है चैप्टर 5 के 38 है, 37 है, 39 है, 41 है, सब कुछ आप देखिए समझिए, उसमें कहे गए सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉपी है, ई वे बिल कॉपी है, वो सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको वो डॉक्यूमेंट काम आएगी। ऐसे कोई भी इश्यू आएगा तो आप डिपार्टमेंट को अपनी जेन्युइननेस प्रूव कर पाओगे। आप उसका रूल भी समझ कर देख सकते हैं कि उसके रूल का प्रिस्क्राइब फॉर्म कौन सा है। आप देखिए कि जो भी रूल है वो रूल में भी आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, वो डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट आपके सामने होना चाहिए। जो इनवॉइस इश्यू हुआ है, जो डेबिट नोट इश्यू हुआ है, जो बिल ऑफ एंट्री इश्यू हुआ है, जो भी सारा पूरा ट्रेल है, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, वो आपको रूल 36 के तहत भी फॉलो करना है। ये थी आज की जीएसटी के रिगार्डिंग अपडेट। कई सारे लोग डॉक्यूमेंट नहीं संभाल कर रख पाते, वो अपने कंसल्टेंट पर डिपेंड होते हैं, अकाउंटेंट पर डिपेंड होते हैं। कई बार ऑडिटर भी आपको बोलता होगा कि आपको फाइल को मेंटेन करो, आप वो भी सिंसियरली नहीं करते, तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे ऐसे नुकसान भी आ सकता है। अगर आप जेन्युइन बिजनेस कर रहे हो, आपका भी सप्लायर ऑनलाइन सब कुछ फाइल कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे देखिए सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि आपको अपना जीएसटी टैक्स रिटर्न भी कंपलसरी भरना है, वो टैक्स रिटर्न भरा है
तो ही आप क्रेडिट ले पाओगे। अगर आप मंथली क्रेडिट लेते हो या फिर क्वार्टरली मंथली जो भी रिटर्न फाइल करते हो, आप अपना सप्लायर रिटर्न फाइल करता है कि नहीं वो पास्ट में चेक किया होगा, नहीं किया होगा, गलती की है अभी इंटरेस्ट के साथ भर दो। अभी 19-20 का तो असेसमेंट चालू हो गया है, अभी लास्ट ईयर का भी एनुअल रिटर्न सही से कुछ भी सुधार के भर दो। आप ऐसे सोच के मत रहो कि मैंने क्रेडिट ले ली है, मेरे पास बिल है, तो बोले ने उसने नहीं भरी, मैं क्या करूं। अब उससे बात करो, उससे ओवर पेमेंट नहीं दिया, जो भी इश्यू है उसे सॉल्व करो और अपना जीएसटी का कंप्लायंस कंप्लीट कीजिए। अगर आपने ऐसे ही पेपर रिटर्न, कई बार लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए कहीं से बिल लेकर आ जाते, ऐसे केस में भी गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी और पकड़ेगी तो आपको विथ इंटरेस्ट टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसे पेपर बिल मत लो। अभी भी डोनेशन का भी इश्यू है, जीएसटी की ड्राइव भी चल रही है, बहुत सारी चीजें अभी इंडिया में चल रही है। तो आप एक जेन्युइन बिजनेस कीजिए और ऐसी सारी गलतियों से, गलत फहमियों से और गलत लोगों से दूर रहिए, अपना धंधा अच्छे से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग @taxbabu on YouTube। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉ एंड इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए आप जुड़े रहिए और हमारी चैनल @taxbabu को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।